हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के, जो कि सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिटेबल हो सकता है। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन टोटल करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने बोला कि एक्स वाई जेड को अगर ए बी सी लिखा गया, मतलब ये एक्स वाई जेड जो है इसको क्या लिखा गया है, ए बी सी। आप समझने की कोशिश कीजिए पहले क्या बोला जा रहा है। देखिए, आपको दिया गया है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड को क्या लिखा गया है, ए बी सी। क्या लिखा गया है, ए बी सी। अब बोला गया कि एबीसी को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक्स वाई जेड ए बी सी लिखा जा रहा है तो ए बी सी को एक्स वाई जेड लिख देंगे, जो कि गलत है। आपको यहाँ समझना ये पड़ेगा कि अगर देखेंगे एक्स वाई जेड, अगर देखेंगे एक्स को ए के रिस्पेक्ट में लास्ट से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ऐसे ही वाई में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही z में c का कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 में। अगर आप देखेंगे x को, तो x लास्ट से तीसरे पर आता है और ये पहले पर आता है स्टार्टिंग से। ऐसे ही जब y को देखेंगे लास्ट से दूसरे पर आता है, ये दूसरे पर आता है, तो दो दो का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट में z आता है और c तीसरे पर आता है। इन तीनों के बीच में भी क्या है, दो दो का डिफरेंस है। अगर आप ऐसे ए बी सी का निकालना चाहें दोस्तों, ए बी सी का क्या करेंगे आप। अब आप एक्स वाई जेड आपके पास एक था, ये तो हो नहीं सकता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहें कि ए है तो ए और ए के बीच में अगला 2 का डिफरेंस क्या है, बी और सी को छोड़ दीजिए। बी और सी को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा। क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ऐसे बी के बाद आप क्या करिए, बी के बाद आप सी और डी को छोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ऐसे ही सी के बाद आप क्या करिए, डी और ई को छोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, एफ मिलेगा। यानी आपका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों, वो कौन सा फॉलो हो रहा है, वो फॉलो हो रहा है हमारा डी ई एफ का। यानी हमारा आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। सही वेन आरेख बताना है और इसमें बोला गया है कि कुछ लोग जो है शिक्षित हैं, शिक्षित लोगों का ग्रुप है, और बेरोजगार लोगों का ग्रुप है, और अध्यापकों का ग्रुप है। अब आपको देखना है कि इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि जो लोग शिक्षित होंगे वो तो अध्यापक होंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि जो अध्यापक होंगे वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे। लेकिन जो बेरोजगार हैं वो अध्यापक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अध्यापक को सैलरी वगैरह मिलती रहती है, तो इनको बेरोजगार नहीं बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, ये पता है कि कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कुछ शिक्षित तभी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षित लोग क्या हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। मतलब शिक्षित ही अध्यापक भी हैं और शिक्षित ही बेरोजगार हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए। अगर मैं कहूं कि ये शिक्षित का वेन डायग्राम है, किसका है, शिक्षित का। अब शिक्षित में कौन से हैं, अध्यापक भी हैं। तो शिक्षित में मैंने लिख दिया ये वाले अध्यापक, ये क्या हो गए, अध्यापक। देखिए, ये आपके हैं शिक्षित के लिए। टोटल आपका क्या है, ये आपका शिक्षित लोगों का है, ये आपका शिक्षित लोगों का है। अगर ये शिक्षित लोगों का है तो अंदर का जो ये पोर्शन बच रहा है, अंदर वाला पोर्शन, ये किसका है, ये दोस्तों अध्यापक का है। किसका है, अध्यापक का है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, अध्यापक का है। लेकिन हमको पता है कि जो शिक्षित लोग हैं टोटल, उसमें से कुछ बेरोजगार भी होंगे। अगर बेरोजगार हैं तो इसी शिक्षित में से ही निकल के बेरोजगार आ रहे होंगे। तो उनका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा दोस्तों, ये आपका वेन डायग्राम बन गया। इसका मतलब आप लोगों को ये जो डायग्राम वेन डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इसको अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि जो ये पोर्शन है इतना, ये पोर्शन, यानी ये पोर्शन आपका किसका आ गया, ये पोर्शन आपका आ गया उन लोगों का जो शिक्षित में बेरोजगार है। मतलब शिक्षित भी हैं, मतलब ये शिक्षित भी हैं, ये शिक्षित भी हैं, और साथ ही साथ क्या है, इसी में कुछ बेरोजगार भी हैं। क्या है, बेरोजगार भी हैं। ठीक है, बेरोजगार भी हैं।
तो बेरोजगार भी हैं। तो आप लोगों को ये वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वेन डायग्राम कौन सा नजर आ रहा है? आपको ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, कितनी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान कीजिए। देखिए 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है, 25 के बाद 49 है। अब 49 के बाद क्या होगा आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे जो दिमाग में आ रहा है, देखिए प्रोसेस तो बहुत से हो सकते हैं, सभी दोस्तों को पता है कि सभी दोस्तों को हो सकता है अलग अलग टेक्निक भी पता हो, लेकिन जो मेरे दिमाग में है मैं उसको आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास दूसरे तरीके से कोई टेक्निक है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते पैटर्न हर जगह क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। अब अगर ध्यान देंगे, ये जो 4 है दोस्तों, ये 4 ये किसका है? ये 2 का स्क्वायर है। किसका है ये 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 9 देखेंगे आप तो 3 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 25 हो गया। 7 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 49। आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे के क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 4 के लिए 2 का स्क्वायर, 9 के लिए 3 का स्क्वायर, 25 के लिए 5 का स्क्वायर, 49 के लिए 7 का स्क्वायर। अब बात है आगे क्या होगा। अब मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे जितने भी दोस्त हैं गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब आपके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं। जैसे अगर हो सकता है कोई दोस्त यहाँ पर 8 का स्क्वायर करके 64 कर दे, 9 का स्क्वायर करके क्या कर दे, 81 कर दे, 11 का स्क्वायर करके 121 कर दे और 10 का स्क्वायर करके 100 कर दे। अब आपको क्या करना चाहिए ये समझिए। आप लोगों ने देखा कि जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, पहला तो 2 का स्क्वायर है, दूसरा 3 का स्क्वायर है, और तीसरा आपका 5 का स्क्वायर है, चौथा आपका 7 का स्क्वायर है। अब अगर देखें कि ये पैटर्न अगर ऑड नंबर का हम देखें तो ऑड नंबर हमारा क्या है? ऑड नंबर हमारा 3, 5 और 7 है, लेकिन इवन नंबर हमारा 2 बन गया। तो यानी ये पैटर्न फॉलो हो ही नहीं सकता। या तो सबके सब ऑड होते, अगर सबके सब ऑड होते तो अगला हम क्या कर देते, 9 का स्क्वायर कर देते। लेकिन सभी नंबर इसमें ऑड नहीं है, एक नंबर आपका इवन है। प्रॉब्लम क्या करेगा? अब आप सुनिए, जो भी नंबर है आप देख रहे हैं वो उन्हीं का खुद का परफेक्ट स्क्वायर है। या तो वो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से डिविजिबल है। जैसे देखिए 2, 2 क्या है? 2 1 से डिविजिबल है या तो 2 से डिविजिबल है। 3, 3 या तो खुद से डिविजिबल है या तो 3 से डिविजिबल है। ऐसे 5 देखेंगे, 5 या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। ऐसे 7 देखेंगे तो 7 भी क्या है, खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। अब आगे 8, तो यानी 8 का स्क्वायर आपका इवन नंबर तो होने से रहा। अगर इवन नंबर होने से रहा तो आपके ये दो नंबर आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब लड़ाई 2 में है। अब लड़ाई 2 में है तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 9 से अगर हम करेंगे तो 9 तो भाई 9 खुद से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। यहीं पर हो गई गड़बड़ी। 3 से भी डिविजिबल हो रहा है यानी कि 3 नंबर से डिविजिबल हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका 121 का मैं चेक करूं तो 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 11 का स्क्वायर। 11 या तो खुद से कटता है यानी 11 से कटेगा, या तो आपका 1 से कटेगा। यानी हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? 11। यानी 11 का स्क्वायर 121, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 121। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये आपके सामने एक प्रश्न आकृति दे रखी है और इसमें आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। देखिए आप पहले इसको ध्यान से समझिए क्या है, पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो देखिए आपको कुछ खास नहीं करना है इसमें, बस इतना देखना है कि इस डॉट को आपको ध्यान से देखना है, ये डॉट और ये आपका जो ये लाइन बनी हुई है इसको। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको बार बार पलटा जा रहा है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर रोटेट हो रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जब आपने इसको रोटेट किया, आपने जब इसको रोटेट किया तो ये डॉट आपका यहाँ आ गया और ये आपका घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरी चीज आप समझिए, ये तो आपने एक पोर्शन ये समझ लिया। दूसरा पोर्शन देख रहे हैं कि इसमें जो डॉट है बाहर की तरफ है और इसमें डॉट कहाँ है, अंदर की तरफ है। यानी पहली बार बाहर की तरफ तो दूसरी बार अंदर की तरफ, फिर तीसरी बार बाहर की तरफ आएगा, चौथी बार फिर से देखिए अब अंदर की तरफ। यानी कि इसका जो अगला 90 डिग्री रोटेट करेगा। तो जहां तक दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा जो बनेगा।
ये कुछ ऐसा स्क्वायर बनेगा, ऐसा स्क्वायर बनेगा। अब ये आपका घूम के ये जो पोर्शन था यहाँ आ जाना चाहिए। कहाँ आ जाना चाहिए? यहाँ पर। अगर यहाँ आएगा तो कुछ आपका ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, अब ये डॉट जो है आपका घूम के कहाँ आएगा? आपका घूम के यहाँ आएगा सेंटर पर। कहाँ पर आएगा? आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट जो है डॉट जो है आपका सेंटर पर ही आ रहा है। लेकिन बात यह है कि सेंटर पर तो आएगा, अंदर होगा या बाहर? तो अभी मैंने समझाया कि पहले में बाहर है, दूसरे में अंदर है, फिर तीसरे में बाहर होगा, तो चौथे में अंदर जाएगा। यानी हमारा डॉट यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये पैटर्न घूम जाएगा। जब ये घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर यहाँ है ये, और ये घूम के आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? आपको मैच कराना है। तो आप लोग दोस्त देख रहे हैं कि आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको करना चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप कभी भी देखिए, जो बड़ा नंबर हो आप उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर मैं बोलूँ कि इधर का बड़ा नंबर आ रहा है तो आप इसके रिस्पेक्ट में ऐसे सॉल्व करिए। अगर नीचे बड़ा नंबर आ रहा है तो आप इसके रिस्पेक्ट में ऐसे सॉल्व करिए। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि सबसे बड़ा नंबर हमारा जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको क्या करें, क्या कर सकते हैं? अगर मैं चेक करूं तो मुझे जो दिमाग में मेरे आ रहा है कि 11 और 1 को जोड़ दीजिए। 11 1 को जोड़ेंगे तो 11 1 12, 12 का 10 से गुणा करेंगे तो 120। पहले में तो ये चला, देखते हैं दूसरे पैटर्न में सॉल्व होता है। 7 को 2 में ऐड कर दिए, 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। 7 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 को अब क्या करेंगे? 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। यानी पहला पैटर्न हमारा क्या हो गया? फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा पैटर्न क्या है? मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं क्या करूं, इसका मैं 11 का स्क्वायर कर दूं। क्या कर दूं? 11 का स्क्वायर कर दूं, और इसको मैं 1 का स्क्वायर कर दूं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 को मैंने दोनों नंबर को क्या किया है? स्क्वायर किया है। क्या किया है? स्क्वायर किया है। अगर आपको नजर आ रहा होगा कि 1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा? 1। 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा? 121। टोटल नंबर आपके कितने आ गए? 120। क्या आपको ये फॉलो हो रहा है पहला पैटर्न? हाँ, पहला पैटर्न फॉलो हो रहा है। हम दूसरे को चेक करते हैं। अब आप देखिए, इसी नंबर को क्या कर लिए? स्क्वायर करिए। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और इसको 7 का स्क्वायर कर दूं तो 2 का स्क्वायर आपको पता है कि हो जाएगा 4। 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। एक मिनट, इसको मैंने क्या किया है? माइनस किया है। इसको मैंने क्या किया दोस्तों? माइनस किया है। देखिए, इसको इतने में से क्या कर दिया है? माइनस। यानी 121 में से इसको क्या कर दिया हमने? माइनस किया, तब आपका 120 आया है। अब देखिए, ऐसे ही जैसे मैंने इसको 1 का स्क्वायर किया, इसको 11 का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 121 में से 1 को माइनस कर दिया तो आ गया 120। ऐसे ही मैंने 7 का स्क्वायर किया, 49 आया, 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। 49 में से 4 को माइनस करिए, क्या आपका 45 आ रहा है? हाँ, आ रहा है। यानी ये पैटर्न हमारा क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। अब इसको मैं कर लेता हूं ऐसे ही। 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप, इसको कर दीजिए आप 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25। 25 में से 9 को आप माइनस कर दीजिए। 25 में से 9 को माइनस करने पर कितना आएगा दोस्तों? 16। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 16 आंसर आ गया। यानी आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो दोस्तों, जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा और ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में फिर 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या करिए? पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।